13 करोड़ की लागत से सहेलरा में बनेगा बांध। 4 गांव की लगभग 1200 एकड़ भूमि होगी सिंचित। मैहर भारतीय जनता पार्टी विधायक के प्रयासों से एक बड़ी सिंचाई परियोजना का निर्माण मैहर के सहेलरा गांव में होने जा रहा है, जिसका सीधा फायदा 4 गांव के किसानों को होगा। इन गांव में सहेलरा, अमला, डाड़ी और उदयपुर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गांव की करीब 1200 एकड़ भूमि सिंचित हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा इन गांव के किसानों को होगा। इन गांव के किसान इस बांध की सिंचाई से वर्ष में 3-4 फसल प्राप्त कर सकेंगे। इनसे उनकी आर्थिक स्थिति खेती के माध्यम से ही मजबूत हो जाएगी। यह योजना सहेलरा गांव के स्थानीय नाले में प्रस्तावित की गई है, जिसका जल भराव क्षेत्र 19.17 वर्ग किलोमीटर होगा। साथ ही प्रस्तावित बांध के निर्माण होने से कुल प्रस्तावित भूमि 68.50 हेक्टेयर, जिसमें 7 एकड़ वन भूमि, 6 एकड़ राजस्व भूमि और 55.5 हेक्टेयर निजी भूमि प्रभावित होगी। मैहर विकासखंड के 4 गांव के 460 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। निश्चित तौर पर मैहर विधायक के इस प्रयास से हजारों किसानों को लाभ ही होगा। और इसी तरह घुनवारा में भी सिंचाई बांध के निर्माण के लिए 265 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। देखिए, शारदा सागर बांध स्वर्गीय पूर्व विधायक लालजी पटेल जी के जमाने से शुरुआत की गई थी। स्वर्गीय वृंदावन बड़गैया जी के जमाने में इस बात की नींव भी रखी गई। इसके बाद मुझे जब समय मिला तब से शारदा सागर बांध के संबंध में लगातार प्रयास किया और शारदा सागर के साथ साथ घुनवारा, नरवार आदि बांधों के लिए हम प्रयास किए और ये सफलतापूर्वक अब काम की शुरुआत हो रही है। अब इससे 465 हेक्टेयर तो ये शारदा सागर बांध से किसानों की सिंचाई होगी। किसानों की सिंचाई के साथ साथ जल स्तर बढ़ेगा। जोबा हमारा डैम बना जब, तो ड्राई एरिया जो कहलाता था वहाँ पानी आ गया और वहाँ किसान खेती करने लगे। जब कोई निर्माण काम होता है, डैम वगैरह, बांध वगैरह बनते हैं, तो ये बात सही है कि कुछ लोगों की ज़मीनें जाती है, कुछ गरीब के घर गिरा दिए जाते हैं, तो लोग परेशान अवश्य होते हैं। पर जब ये बांध वगैरह बन जाते हैं तो सिंचाई के कारण यहाँ का किसान सक्षम और संपन्न हो जाता है। घर परिवार खेती बाड़ी से पलने लगता है। तो इन बांधों की ज़रूरत थी विकास के लिए भी, जल स्तर बढ़ाने के लिए भी, किसान को भी समृद्ध आत्मनिर्भर मजबूत करने के लिए। तो इन बांधों से क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होगा। 3-4 गाँव के किसानों को यहाँ लाभ होगा। कुछ यहाँ जो सामान्य कुछ चर्चा आई है मुआवजे को लेकर, तो मुआवजे का सिस्टम है कि जिसकी खेती जो ठेके में लिया होगा, जो खेत की बुवाई किया होगा, उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए फसल नष्ट होने का। तो फसल नष्ट होने का भी उनको दिया जा चुका है। और ज़मीन का जहाँ तक मुआवजे का मामला है, हर हाल में ज़मीन का मुआवजा नियम के तहत है, तो ज़मीन का मुआवजा भी मिलेगा।